सुप्रभात बच्चों। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह नामक कविता कर ली थी। अब हम अट नहीं रही है ये कविता करेंगे। अट नहीं रही है, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे। अट मीन समाना, नहीं रही है, समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है वो देखेंगे इस कविता में। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि फागुन के महीने के बारे में बात की जा रही है। और फागुन का महीना कब होता है? फरवरी या मार्च के महीने में। और ये वसंत ऋतु का समय है। बसंत ऋतु का समय है जिस समय चारों तरफ फूल ही फूल उगे होते हैं, पेड़ हरी पत्तियों से लदे होते हैं, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। उस समय की बात की जा रही है। तो अब इस कविता का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कैसे किया है, फागुन के महीने का वर्णन कैसे किया है वो देखेंगे। कवि कहते हैं कि फागुन मास की मादकता अट नहीं रही है आभा। आभा मीन्स चमक, शोभा, कांति। फागुन की तन, फागुन मास की जो आभा है, चमक है, शोभा है, वो समा नहीं रही है। क्यों नहीं समा रही है? क्योंकि फागुन मास की मादकता इतनी अधिक है कि वो वातावरण में समा नहीं पा रही है। तो पहली दो लाइनें जो हम करेंगे कि कवि कहते हैं, कवि फागुन के महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मादकता या शोभा इतनी अधिक है कि वह वातावरण में समा नहीं रही है। अट मीन समा नहीं रही है। तन सट नहीं रही है, तन सट नहीं रही है। अब समा नहीं रही है। अब जब हम एक गिलास में पानी भरते हैं तो कब गिरने लग जाता है? जब वो भर जाए, ज़्यादा भर जाए। मतलब फागुन मास की जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही है। इसका मतलब है कि वातावरण में इतनी अधिक सुंदरता फैल चुकी है कि वो अब उसमें समा नहीं पा रहा है, वो बाहर आ रहा है, छलक छलक कर बाहर आ रहा है। वातावरण में खुशबू जो है वो फैली हुई है। तन सट नहीं रही है। कवि का कथन है कि प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी बन गया है। प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी मीन्स मन को अच्छा लगने वाला, मन को हरने वाला बन गया है कि वह पूर्णतया शरीर में समा नहीं पा रहा है। शरीर मतलब प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो। अब यहाँ सांस लेने का मतलब, कहीं सांस लेते हो। अब फागुन के महीने में कौन सांस लेगा? उसके फूल और पत्ते। तो जहाँ कहीं भी फूल और पत्तों द्वारा सांस ली जाती है वहाँ से घर घर भर देते हो। हर जगह सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। अब आप सोचोगे कि फूल और पत्ते सांस कैसे लेते हैं? वैसे तो आपको पता है कि फूल और पत्ते सांस लेते हैं, परंतु उनके सांस लेने से खुशबू कैसे फैल सकती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फागुन मास में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होती है। बसंत ऋतु का समय होता है। तो जब हवाएं चलती है, हवा चलेगी तो फूल और पत्तों से जो खुशबू है वो चारों तरफ ही फैल जाती है। अर्थात फूल और पत्ते, ऐसा लगता है कि फूल और पत्ते सांस ले रहे हैं। जब हवा का चलना, हवा जो है फूल और पत्तों से टकरा कर गुजरती है, ऐसा लगता है कि वहाँ फूल और पत्ते सांस ले रहे हैं। और उनके सांस लेने से खुशबू जो है, उनकी खुशबू जो है, सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल गई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को, जब चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल जाती है तो प्राकृतिक वातावरण में ऐसी मादकता भर जाती है कि पक्षी जो है, अब कौन नभ में उड़ता है? पक्षी उड़ेंगे। कि पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को बेचैन हो जाते हैं। अर्थात उनका मन भी ऐसा करता है कि हम ऊंची उड़ान जो है वो भर आएं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही हैं। कि प्रकृति का सौंदर्य इतना अधिक है कि कवि अपनी आंखों को वहाँ से हटाना चाहता है, उस सुंदरता से हटाना चाहता है, तो भी वह हटा नहीं पाता है, अपने आप को असमर्थ पाता है। तो आगे कहता है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लदी डाल, यहाँ पर दोबारा से मैं बताना चाहूँगी कि फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक होता है, जिससे कि वृक्षों पर नए नए पत्ते उग जाते हैं। वो पत्ते कहीं हरे होते हैं और कहीं लाल। अर्थात फागुन मास में नए वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं और वे पत्ते कहीं हरे होते हैं और कहीं लाल होते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पड़ी है उर का मतलब हृदय। अब
हृदय क्यों है? क्योंकि पुष्पमाल, माल मीन्स माला, फूलों की माला, हम फूलों की माला गले में डालते हैं, वो हृदय के निकट होती है। तो मंद गंध, मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला उर में पड़ी है, गले में डाल रखी है। तो अभी हमने देखा कि वृक्षों पर पत्ते जो है हरे और लाल हो जाते हैं, तो वहाँ पर उन पत्तों को देखने से ऐसा लगता है कि वृक्षों ने अपने गले में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला जो है पहन रखी है। यहाँ एक कल्पना के माध्यम से मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो अभी मैंने समझाया आपको कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ हरे और लाल पत्तों के उग जाने से ऐसा लगता है कि वृक्षों ने अपने हृदय में मंद सुगंध वाले फूलों की माला डाल रखी है। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है परंतु समझने का प्रयास करेंगे कि ये एक पेड़ है। पेड़ पर जब चारों तरफ फूल और पत्ते उग जाते हैं तो ये फूल और पत्ते चारों तरफ फैल भी जाएंगे, और इनके फैलने से ये चारों तरफ इस तरह से फैले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ ने अपने गलों में फूलों की माला जो है वो पहन रखी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट, पाट मीन जगह, हर स्थान की जो सुंदरता है, शोभा जो है वो पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से देखेंगे, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ हम शुरुआत करेंगे कि कवि जो है फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता या मादकता, शोभा इतनी अधिक है कि वो प्रकृति में, वातावरण में समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है, तन सट नहीं रही है, कि फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य इतना अनुपम है कि वो पूर्णतया शरीर में समा नहीं पा रहा है। कि शुरुआत करेंगे, फागुन मास की सुंदरता या आभा इतनी अधिक है कि वो समा नहीं पा रही है, प्रकृति में समा नहीं पा रही है, और प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और अद्वितीय है कि वह शरीर में पूर्णतया समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि चारों तरफ फूलों और पत्तों के खिलने से ऐसा लगता है कि जब फूलों और पत्तों द्वारा सांस ली जाती है तो उनके सांस लेने से हर जगह खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध फैल जाती है, वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है। कहीं सांस लेते हो, यहाँ हम करेंगे फूलों के सांस लेने से हर जगह सुंदरता जो है वो फैल जाती है, हर जगह सुगंध जो है फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और ऐसे मादकता भरे वातावरण में, ऐसे अनुपम वातावरण में पक्षी भी पंख फड़फड़ाकर उड़ने को आतुर हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ कवि अपने बारे में बताता है कि कवि जो है प्रकृति का सौंदर्य देखकर इतना मन उसका विभोर हो गया है कि वहाँ से वह अपनी आँख हटाना चाहता है, परंतु अपने आप को असमर्थ पाते हुए अपनी आँख को वो हटा नहीं पा रहा है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, चारों तरफ वृक्ष पर नए नए पत्ते उग गए हैं, और वे पत्ते कहीं पर हरे हैं और कहीं पर लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और इन फूल पत्तों के उग जाने से ऐसा लगता है कि वृक्षों ने अपने गले में मंद सुगंध वाले फूलों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और हर स्थान की सुंदरता इतनी अधिक है, शोभा इतनी अधिक है कि वो समा नहीं पा रही है। तो अब हम एक बार इसका काव्य सौंदर्य देख लेंगे। काव्य सौंदर्य में यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए कि ये शब्द इतने आसान से हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली है, जहाँ खड़ी बोली होगी वहाँ प्रसाद गुण आता ही आता है। तो सारे शब्द आसान हैं, तो ये खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है। और यहाँ पे फागुन मास को बताया गया कि इतनी अधिक फागुन मास से बात की जा रही है, तो संबोधन और वर्णनात्मक वर्णन भी किया गया ना, कि सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं हरी कहीं लाल, यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो ये वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। और घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, यहाँ इन तीनों ही लाइनों में अनुप्रास अलंकार है, और साथ में उपनुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पर पर और घर घर में। और यहाँ पर उड़ने को नभ में तुम, कौन सांस लेना, फागुन मास में फूल और पत्तों द्वारा सांस ली जा रही है। सांस लेने वाली क्रिया जो है वो मनुष्य वाली क्रिया है, जो कि हम प्रकृति पर उसका आरोप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। और साथ में
मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। आँख हटाना, आँख हटाना, अट न पाना, हट न पाना, सट न पाना, ये सारे मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तत्सम में तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो एक बार इसका काव्य सुंदर दोबारा से देख लेंगे। पहला है भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। खड़ी बोली होने के कारण यहाँ पर प्रसाद गुण भी है, और साथ में वर्णात्मक और संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मानवीकरण अलंकार भी है, साथ में तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो ये आपकी कविता थी, इसको आप ध्यान से समझेंगे और उसके बाद व्याख्या करने के बाद मुझे गृह कार्य भेजेंगे। धन्यवाद।